नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेरणा रोहित मानव पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी चर्चा, एक ऐसी बातचीत लेकर के आए हैं जिसकी अगर रुपयों में कीमत लगाई जाए तो 1000 करोड़ रुपए तक होगी। क्योंकि ये चर्चा, ये बातचीत आपके जीवन में, आपके अपनों के जीवन में इतना अधिक परिवर्तन ला सकती है, जीवन में संतुष्टि का स्तर बढ़ा सकती है, आपकी मानसिक शांति का स्तर बढ़ा सकती है, आपके धैर्य में इजाफा होगा, आप सफलताओं के और अधिक नज़दीक पहुंचेंगे, आपके संबंध मधुर हो जाएंगे और अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगे। तो चलिए मिल करके आगे बढ़ते हैं इस चर्चा पे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये पूरी चर्चा आज एक कहानी के रूप में लेकर के आए हैं और ये कहानी प्रेरित है, प्रेरित नहीं बल्कि आधारित है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर। उनके जीवन का एक प्रसंग है और उनका जीवन तो, उनका संपूर्ण जीवन तो मर्यादाओं पर ही आधारित है। उनका जीवन मानव समाज को, मानवता को दिशा दिखाने का ही काम करता है। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह गुजारा ही है कि मानवता के लिए नए पैमाने स्थापित किए जा सकें। उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग जो संबंधों की मधुरता पर इतना अधिक सटीक बैठता है, एक पैमाना है कि संबंध किस प्रकार से जिए जाने चाहिए, किस प्रकार से निभाए जाने चाहिए। यदि आप प्रेम में हैं तो उस प्रेम का निर्वहन किस प्रकार किया जाना चाहिए और इस प्रेम को संकुचित मत कीजिए। यह प्रेम किसी एक रिश्ते तक आधारित नहीं है। इस प्रेम को केवल प्रेमी, प्रेमिका, पत्नी या पति के रिश्तों तक सीमित मत कीजिए। इस प्रेम को विस्तृत कीजिए, क्योंकि प्रेम का वास्तविक स्वरूप ही विस्तृत है। वो प्रेम ही क्या जो विस्तृत नहीं। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और इस बातचीत के अगले क्रम में महाराज भरत जी अपने अग्रज प्रभु राम को मनाने के लिए संपूर्ण जनमानस के साथ में, माताओं के साथ में, गुरुदेव वशिष्ठ के साथ में और भ्राता शत्रुघ्न के साथ में अयोध्या से प्रस्थान करके उस स्थान के लिए जाते हैं जहां भगवान राम निवास कर रहे हैं। और वो पहुंचते पहुंचते चित्रकूट पहुंचते हैं। ये सारी घटना जो पूरी बातचीत होती है वो चित्रकूट की है। तो सीधे घटना पर आते हैं और बातचीत ये हो रही होती है कि प्रभु राम को अयोध्या वापस जाना है या उनको अपने वचन पालन हेतु 14 वर्षों तक वनवास में ही रहना है। निर्णायक के रूप में वहां पर गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हुए हैं और स्वयं विदेहराज जनक भी बैठे हुए हैं। तो चित्रकूट के उस प्रांगण में बैठे हुए महाराज भरत, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, विदेहराज जनक और गुरुदेव वशिष्ठ, सब लोगों के बीच में एक चर्चा हो रही है जिसमें महाराज भरत जी अपना प्रस्ताव रखते हैं कि भ्राता श्री राम को अयोध्या लौट चलना चाहिए। और चूंकि वनवास के 14 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए विशेष परिस्थितियों में 14 दिनों को 14 वर्ष मानते हुए अयोध्या पुनरागमन धर्म के विरुद्ध भी नहीं। तो इस पर प्रभु राम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि 14 दिनों की पूर्ति के बाद मैं अयोध्या वापस चलूं, क्योंकि हे भरत, जिस समय ये बातचीत हुई थी उस समय ये नहीं कहा गया था कि 14 दिनों को 14 वर्षों के बराबर माना जाएगा। और कहते हैं, वो पूछते हैं भरत जी से कि बताओ भरत, क्या होना चाहिए? क्या यह उचित होगा कि जो महान यश और उज्जवल कीर्ति हमारे पिताश्री महाराज दशरथ ने कमाई है, अर्जित की है, तो हम भाइयों का क्या कर्तव्य है, हम उसे और बढ़ाएं या फिर उनके वचन को तोड़ करके, रघुकुल की रीति को तोड़ करके उसे नष्ट कर दें? और इस जगह पर, इस बात पर महाराज भरत निरुत्तर हो जाते हैं। तो वो अपने दूसरी मांग रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये बात है कि 14 दिनों को 14 वर्षों के बराबर नहीं माना जा सकता, तो हे भैया, आप ऐसा कीजिए कि आप अयोध्या वापस आइए और आपके स्थान पर मैं 14 वर्षों तक वनवास में रहूंगा।
प्रभु राम अपने भाई के प्रेम को समझते हैं, उनके समर्पण को समझते हैं, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि भरत, प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसमें मेरे कर्तव्य का निर्वहन आप करो और आपकी जगह पर राज्य का निर्वाह मैं करूं। ये प्रेम और ये धर्म व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि धर्म बड़ा या प्रेम, और अपना यह प्रश्न लेकर के महाराज भरत गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, उनसे विनती करते हैं कि गुरुदेव, भ्राताश्री तो मेरे किसी बात का मान ही नहीं रख रहे हैं, वो किसी बात का पालन ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं मान रहे हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि हे भरत, आपने प्रेम को जिस पराकाष्ठा में ला करके खड़ा कर दिया है, उस स्थिति में कुछ भी बच नहीं रहा है। मेरा ज्ञान, मेरे समझने की क्षमता, सब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप अपने प्रेम के आवेग में बहा करके ले जाएंगे। आपका प्रेम इतना प्रबल हो चुका है इस क्षण में कि जिसके सामने कुछ भी टिक नहीं रहा है, और मुझे खुद ही किम कर्तव्यम विमूढ़ जैसा प्रतीत हो रहा है। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ इस स्थिति में कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए हे प्रिय भरत, अपना ये प्रश्न लेकर के विदेहराज जनक के पास जाओ। वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, वो ही आपके इस प्रश्न का समुचित उत्तर देने में इस समय सक्षम है। इस प्रकार एंट्री होती है इस संपूर्ण वार्ताक्रम में महाराज जनक की, जो विदेहराज जनक कहे जाते हैं, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, जो राजा हैं लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ संत भी हैं। तो वो कहते हैं भरत जी से कि हे भरत, निष्पक्ष और निस्वार्थ प्रेम सर्वोपरि है, उससे ऊपर इस संसार में कुछ भी नहीं है। कोई धर्म निष्पक्ष और निस्वार्थ प्रेम से ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए हे भरत, इस समय आपका पलड़ा, आपका स्थान और आपकी बात श्रेष्ठ है, वही उचित है और वही किया जाना चाहिए जो आप कहें, क्योंकि आपके प्रेम की श्रेष्ठता सिद्ध है। तो हे भरत, निश्चित रूप से आपका पलड़ा भारी है, आपका प्रेम महान है, आपका समर्पण महान है, आप जिस भाव से ये सब कर रहे हैं वो महान है, अतुलनीय है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई उपमा नहीं। पर हे भरत, ध्यान रखो, प्रेम की भी एक सीमा होती है, प्रेम की भी एक मर्यादा होती है। उसकी श्रेष्ठता और उसकी महानता उसके निस्वार्थ होने में ही है। प्रेम वही सर्वोपरि है जो निस्वार्थ है, निष्पक्ष है। और हे भरत, निस्वार्थ प्रेम अपने प्रेमी से कुछ मांगता नहीं, बल्कि उसको उसकी संतुष्टि के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके आनंद के लिए देना चाहता है कुछ भी जो उनको पसंद हो, जिससे सामने वाले को, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको खुशी हो, उसको आनंद मिले। इसलिए हे भरत, जाओ और अपने भैया के चरणों में बैठो और उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं, उनकी खुशी किसमें है। तो ये पूरी वार्ता, ये पूरी बातचीत बस इस पॉइंट के लिए ही थी कि प्रेम की श्रेष्ठता किस बात में है। इससे आगे की कहानी से आप सब परिचित हैं कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भरत से कहते हैं कि वचन पालन के लिए मैं ही 14 वर्ष तक वन में रहूंगा और तब तक आप मेरी आज्ञा से जाकर के अयोध्या राज्य का संचालन कीजिए। और ऐसा ही होता है। भगवान राम की चरण पादुका लेकर महाराज भरत वापस लौट आते हैं और 14 वर्षों तक उनके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या राज्य का संचालन निर्वाह करते हैं। तो ये बातचीत इस बात के लिए थी कि प्रेम की श्रेष्ठता कहाँ है, कौन सा प्रेम श्रेष्ठ है।
प्रेम की मर्यादा क्या है? तो प्रेम का निस्वार्थ होना ही प्रेम के सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ होने का मानक है। इससे पहले मैं एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आ सकता है, बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि ये बातें बहुत ही आदर्शवादी बातें हैं, ये व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं होती हैं, ऐसा होता नहीं है, ये किताबी बातें हो सकती हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो आपको प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये आदर्शवादी बातें हैं, ये किताबी बातें हैं, ये बस कहने सुनने की बातें हैं जो कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहार में उनको उतारा जाना बहुत ही असंभव जैसा कार्य है, निश्चित रूप से ये कठिन कार्य है। अगर ये कठिन नहीं होता तो ये सभी लोग पालन कर रहे होते, और सभी लोग पालन कर रहे होते तो प्रेम की इन गलियों में इतने विवाद नहीं होते। लोग प्रेम करने के बाद भी लड़ नहीं रहे होते, एक दूसरे का बुरा नहीं सोच रहे होते, एक दूसरे को बद्दुआएं नहीं दे रहे होते। वो कौन सा प्रेम है जिसमें लोग एक दूसरे को बद्दुआएं देते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं एक दूसरे के लिए? आप उसको प्रेम कैसे कह सकते हैं? तो इस प्रकार से आप ये मानिए कि ये जो बातें हैं, ये जो कथाएं हैं, ये मानक हैं, ये मर्यादाओं को स्थापित करने वाले वे मानक हैं जो मानवता को सही राह दिखाते हैं। ये निश्चित रूप से कठिन है, पर इनको जीवन में उतारा जा सकता है। और अगर ये कठिन नहीं होते तो आज इनकी बात नहीं हो रही होती। सामान्य मनुष्यों की, सामान्य अवधारणाओं की और सामान्य चरित्रों की बात नहीं होती। बात उनकी ही होती है जो कुछ विशिष्ट करते हैं, और विशिष्ट को आप पुरानी अवधारणाएं या किताबी बातें कह करके अलग नहीं कर सकते हैं, और ये करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इसके साथ ही ये बात स्वयं सिद्ध है कि प्रेम की जो उच्चता है, उसकी जो वैधानिकता है, उसकी श्रेष्ठता है, उसकी शुचिता है, वो उसके निस्वार्थ और निष्पक्ष होने में है। ये मानक, ये रास्ते, ये आदर्श, ये प्रथाएं, ये कथाएं सदैव ही प्रकाश बनकर समाज के और लोगों के जीवन के अंधेरों को मिटाता रहेगा और उनको एक सफल, संतुष्ट, आनंद और स्वेच्छा से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण जीवन प्रदान करता रहेगा। तो प्रेम की ये अवधारणा, प्रेम का ये स्वरूप और ये चर्चा यदि आपको पसंद आई हो तो आप उन्हें जरूर इसको साझा करें, उनके साथ जरूर साझा करें जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपके हृदय के नजदीक हैं। उनसे ये बातचीत अवश्य साझा करें। जय श्री राम।